एक विषय पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर विपक्ष ने एक योजनाबद्ध तरीके से चला रखा है कि वृद्धावस्था पेंशन काटने के लिए सरकार काम कर रही है। मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुविधा संयुक्त पंजाब के समय से चली आ रही है। जब यह हमारा हरियाणा राज्य पंजाब का हिस्सा था, उस समय वर्ष 1964-65 में यह पेंशन वृद्धा समान भत्ते के रूप में इसकी शुरुआत 15 रुपए से हुई थी, जिसका विवरण इस प्रकार से मैं आपको विस्तार पूर्वक देना चाहता हूं। 1969-70 में ये 25 रुपए हुई, 1970-78 में ये 50 रुपए हुई, 1980-81 में भी ये 50 रुपए तक चली और 1981-82 में भी ये 60 रुपए थी। परंतु 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने इसको 100 रुपए करके वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की बढ़ोतरी की थी। इससे पूर्व की जानकारी आज तो कोई भी देना नहीं चाहता, शुरुआत वहीं से करते हैं। मैं केवल ये बताने का मेरा मकसद ये था कि इस सदन को भी और हरियाणा प्रदेश की जनता को नहीं, हमारे पंजाब की जनता को भी ये बात का पता चल जाए। 1991-92 में तक भी ये 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन थी, परंतु 1991-92 के अंदर 13 अगस्त को कैबिनेट ने फैसला किया कि हम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन उस परिवार के वृद्ध को देंगे जिस परिवार की वार्षिक आय 10,000 रुपए होगी। जिनकी वार्षिक आय 10,000 से ज्यादा होगी, उन वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं देंगे। आज ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं, परंतु ये शुरुआत तो 1991-92 से हुई थी और कांग्रेस की सरकार में हुई थी। 1999 में 2000 रुपए तक, 1999 से लेकर 2000 तक ये 200 रुपए 100 रुपए का इसमें इजाफा किया। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किया, परंतु जो आय लिमिट थी वो 10,000 ही रखी, उसको ऊपर नीचे नहीं किया। यदि चाहते तो उस आय लिमिट को बढ़ा सकते थे, परंतु जिन परिवारों की आमदन 10,000 रुपए से ज्यादा थी, उन वृद्धों को इसका सम्मान कभी नहीं लेने का इन लोगों ने हक दिया। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, 2004-05 में भाई अशोक अरोड़ा जी भी मंत्री थे उस सरकार में। तब जाते जाते ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने इसको 100 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए करने का काम किया। और मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूं, 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ गए, उन्होंने भी 300 रुपए रखी। 2006-07 में भी 300 रही और 2007-08 में भी ये 300 रुपए ही रही। परंतु 2008 और 9 का जब चुनाव आया, तब इसको 500 रुपए बढ़ाने का काम किया और 10 साल के अंदर 700 रुपए बढ़ाने का काम किया। और परंतु आय सीमा तो वहीं पर रखी, आय सीमा नहीं बढ़ाई। आय सीमा तो 2011-12 में 700 रुपए का जब लाभ दिया, तब जाकर 50,000 से 2 लाख करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। परंतु क्या किया था कि पूरे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो अब उन वृद्धों को सम्मान भत्ते का लाभ नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1987 से भी यदि जोड़ लें तो 2013-14 तक 2 लाख रुपए की आय सीलिंग के साथ ये पेंशन 1,000 रुपए पहुंची थी। 87 से 2014 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 26 अक्टूबर 2014 को तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे। बता रहा हूं, आप 3200 को तो हाईएस्ट नहीं मान रहे। ठीक है, ये भी तो कंट्री में हाईएस्ट है, इसको नहीं मान रहे हाईएस्ट को। मैं आपको बताना चाहता हूं, तब वो सीलिंग 2 लाख रुपए करके गए, 2 लाख रुपए करके गए। अब बाजोगे ना तुम, और क्या नहीं बाजोगे? बताने दो यार तुम। नहीं मंत्री जी, तुम सारे बोल लिए। मंत्री जी कोई नहीं बात। इतना गर्दा डार, आप बताओ, इतना गर्दा उठा रखा पेंशन के मुद्दे को लेकर भाई, इतना ना गर्दा ठार के पेंशन के मुद्दे को लेकर वो क्लियर करेंगे। कोई नहीं, आप मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 2 लाख रुपए
2 लाख रुपए पेंशन वार्षिक आय परिवार को जिनको थी उनको पेंशन का लाभ मिलता था और 1,000 रुपए मिलता था। परंतु जब 2014 के अंदर हमारी सरकार बनी तब से लेकर आज तक वो 1,000 रुपए के 32 रुपए करने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया और साथ साथ हमने जो सीलिंग थी 2 लाख रुपए की उसको 3 लाख करने का काम किया और 3 लाख भी सुनिए जरा, 3 लाख भी परिवार की नहीं की, हमने सिर्फ वृद्ध महिला और पुरुष जो स्पाउस की मियां बीबी की सिर्फ आमदन, उसके बेटे की आमदन 1 करोड़ रुपए है, उसके पोते की आमदन अरबों में है, खरबों में हमारा कोई मामला नहीं है, केवल दोनों स्पाउस की 3 लाख रुपए आमदन है, उसको हम पेंशन का लाभ देंगे। मैं इसको विस्तार पूर्वक जाना चाहता हूं। आज ये 3200 रुपए जो नायब सिंह सैनी के द्वारा वो भेजे जाते हैं वो मेरे वृद्धा के सम्मान की पेंशन उनके सीधे अकाउंट में जाती है। 10 तारीख को मेरा मुख्यमंत्री यहां से बटन पुश करता है, 3200 रुपए बुजुर्ग की जेब में जाते हैं। और मैं दूसरी बात बता दूं, मैं दूसरी बात ही बता रहा हूं अभी आपको, पहले भाई 100 रुपये पेंशन मिले करती, 200 रुपए मिले कर दी, पूरे गांव में पिप्पा बजा कर क्या करते पेंशन लेने आ रहे हैं और मेरे बुजुर्ग वहां तक घिसटते हुए जाया करते थे। क्या सुनिए, मैं आप अगली जब सुन लो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरपंचों की चौखट पर मेरे बुजुर्ग माता पिता, एमसी की चौखटों पर मेरे बुजुर्ग माता पिता 3-3 दिन लाइन में लगे रहते थे, तब जाके उनके हाथ में 100-200 रुपए ये सरकार दिया करती थी। इसी सदन की बात बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार पहली बार बन के आई, तब भी ये विभाग मैं ही देखता था। मनोहर लाल जी ने वहां से घोषणा की कि मैं इसको ऑनलाइन सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना चाहता हूं। पूरी बात है, मेरा पॉइंट पूरा दो, मेरा पॉइंट पूरा दो, मैं पूरा पॉइंट होने दो, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं ना, मैं आप ही की बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं गलत, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। चलिए आपको कुछ कहना होगा, आप बाद में कह लें। मैं बताना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा जी उस समय मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष उस समय अभय सिंह चौटाला जी थे। तो मनोहर लाल जी ने जब कहा कि इसको मैं बैंकिंग सिस्टम से लेकर जाना चाहता हूं, हुड्डा जी का यहीं से बयान आया था, भाई जी इतनी बढ़िया जल्दी होंगी ना मनोहर लाल जी, मैं 2.5 साल जोर ला कर जाऊं था। और हमने 13 महीने के अंदर पूरे सिस्टम को ठीक किया, बुजुर्गों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वो पैसा जाने लगा। आज स्थिति क्या, पहले तो ढोल पीट के ये पेंशन देते थे जिसको सम्मान पेंशन बोलते थे, सम्मान पेंशन तो आज है जब मेरे माता पिता बुजुर्गों की जेब में मोबाइल की घंटी बजती है ना, बुढ़िया घंटी की आवाज बंद कर लगती, पोते ना पता ना लग जाए, ये सम्मान पेंशन है। आपकी तरह बैंकों में धक्के खाके लाइन में लग के कभी सम्मान पेंशन नहीं मिलती थी, आज मोबाइल पर नायब सिंह सैनी बटन दबाते हैं तो पेंशन के घर तक पहुंचती है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, लंबे समय तक इन्होंने पेंशन सरपंचों के माध्यम से बांटी, सरपंच बैंक में पैसे लेके जाता था 80,000 रुपए 90,000 रुपए अपने बुजुर्गों की, और रास्ते में साल के अंदर 10 सरपंचों का मर्डर केवल इसलिए हो जाता था कि वो पेंशन के पैसे लेके आने लग रहा। ये छुपी हुई बातें नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं श्रीमान जी, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, दलितों का अपमान हो गया, ये हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई नरेश सेलवाल जी, अब तो जितने मर्जी सफाई दे ले, जो तेरे मुंह से बात निकली थी वो यूं की यूं थी। बताऊंगा, बता दूंगा, अब बताऊंगा। मेरे से पहले ये लोग चुन के आते रहे, अब नाम लेऊंगा तो फिर बात बढ़ जाएगी। गीता बुक्कल जी 2005 में विधायक बन के आई, 10 में मंत्री थी, 10 साल सरकार में रहे, उसके बाद लगातार विपक्ष में भी आ रहे हैं। शकुंतला बहन जी भी आई, 2005 में नरेश सेलवाल जी भी आए थे। आज जो सदन के गेट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना बड़ा स्टैच्यू लग रहा है, तब तो इनको अंबेडकर जी नजर नहीं आए, वो तो मनोहर लाल और कृष्ण बेदी जी को इस बात की आवश्यकता मंजूर थी कि यहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का स्टैच्यू होना चाहिए, तब जाके मार्च 2021 के अंदर इस सदन के मुख्य द्वार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू लगाने का हमने काम।
मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, अरे आज चर्चा करते हैं, आज चर्चा करते हैं, अपमान हो गया, लाल किताब लेके घूमते हैं, संविधान का अपमान हो गया। 26 अक्टूबर 2014-15 से पहले कभी इस प्रदेश के अंदर सरकारी खर्चे से वाल्मीकि जयंती का सम्मेलन नहीं हुआ, संत शिरोमणि रविदास जयंती का सम्मेलन नहीं हुआ, कबीर जी का सम्मेलन नहीं हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती नहीं मनाई गई, धन्ना भगत जी की जयंती नहीं मनाई गई, परशुराम जी की जयंती नहीं मनाई गई, दक्ष प्रजापति जी की जयंती नहीं मनाई गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो इन लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी याद रहे, ना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी याद रहे, ना शहीद उधम सिंह जी याद रहे, और ना कभी इन लोगों को कोई शोषित पीड़ित समाज का महापुरुष, मैं गवर्नर से बता रहा हूं, आप लोग बता रहा हूं ना, मैं जो किया है बताऊंगा, मैं जो आप लोग लगातार अखबारों में बोलते हो, सदन में बोलते हो, जवाब देंगे भाई, डट के देंगे, झूठ नहीं बोल रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हरियाणा सरकार संतों महापुरुषों के जयंती समारोह मनाते हैं, इनकी शब्दावली बताता हूं मैं। ये कहते हैं ये तो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। अरे मित्रों, आप लोगों ने पूरे देश के अंदर संतों महापुरुषों की जयंती को इवेंट मैनेजमेंट बताते हो आप लोग, क्योंकि जब आप लोगों की सरकार थी, इन साथियों की एक कहने की अपने नेताओं को हिम्मत नहीं थी, ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी, अरे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन भूपेंद्र हुड्डा जी करते हैं, पानीपत में करते हैं, और पानीपत में करते हैं, वहां पर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 50 रुपए बढ़ाते हैं और साथ में भाषण देते हैं, और अब आए तारा बोला मैं नहीं कर सकता, फिर कोई भी नहीं कर सकता। अरे ये मनोहर लाल जी की सरकार, ये नायब जी की सरकार आज 6100 से 17,000 रुपए बचाती है, उनकी वर्दी जूते की व्यवस्था करती है, उनके लिए एक्सग्रेशिया की व्यवस्था करती है, उनके परिवारों को जिस दिन वो रिटायर होके जाएं खाली हाथ ना जाए, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए देकर उनको विदा करने का काम करती। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत इन लोगों ने गर्दा उठा रखा है इस बात को लेकर, कोई नहीं। मंत्री जी आप अपना वाइंड अप करो और चेयर को एड्रेस करो, आप इधर एड्रेस। आप पुरुषों की जयंती मनाते हैं, पहले भी मनाते रहे, अच्छी बात है, मनाने चाहिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। परंतु ये कहना कि केवल ये मनाते हैं, इससे पहले भी कई बार बनी, आपने अगर पहली बार करा तो सरकारी बसों का इस्तेमाल करके हर जयंती पे आपने लोगों को हर जयंती पे मनाते हो और रूटों से बसें हटा देते हो, लोग तंग होते हैं। आप मनाओ, हर जयंती में सरकारी बसों का आप इस्तेमाल करते हो। गरीब समाज के लोग सुनो, हरिजन गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग पैदल आएंगे भाई, हम सरकार जब सरकारी मना रहे हैं तो हम राजनीतिक रैली में नहीं लेके जाते, हम राजनीतिक रैली में नहीं लेके जाते, नहीं, हम राजनीतिक रैली में लोगों को लेके नहीं जाते। संतों महापुरुषों की उनके सम्मान के लिए उन साथियों को, उन बुजुर्गों को, उन गरीब समाज के लोगों को वहां पर लेकर जाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, मेरे साथी बहुत बोलते थे क्या मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। अरे मित्रों, वो राम मंदिर भी बन गया, वो तारीख भी बता दी, और साथ साथ बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, परेशान हो, जितना सूद था कम कर नहीं सके, बहाना कर दिया, और साथ साथ राम मंदिर नहीं बनाया वहां पर। हाँ करूंगा आपसे आपसे पूछ के मुद्दे पूछूंगा मैं, आपसे पूछूंगा मुद्दे। मंत्री जी आप अपना मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, कल आप अपना विषय पूरा। मैं बताना चाहता हूँ, अयोध्या में केवल राम मंदिर नहीं बनाया, अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट बनाया उसका नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, हिसार के अंदर।
ले एक और बात छेड़ी। ये देख। चलिए चलिए मंत्री जी आप अपने विषय पूरा करें। बेदी जी, ये देखिए। बेदी जी आप अपना विषय पूरा मैं करें। बताना चाहता हूं, अग्रसेन जी के महाराज जी के नाम पर नेक्स्ट हमने हिसार में एयरपोर्ट बनाया, और अभी संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर नेक्स्ट क्या है? जलालाबाद, आदमपुर, आगे ना? पंजाब में भी अभी घोषणा की। कौन कर रहा है? मेरा भाई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी बना दो जी। अरे भाई, पूरे देश के अंदर कहीं वाल्मीकि जी के नाम पर आंगनबाड़ी भी नहीं थी क्या? थल की मोंदरी के अंदर यदि भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई तो मनोहर लाल जी ने बनाई। हम फतेहाबाद के अंदर रसूलपुर। बेदी जी कंक्लूड कीजिए। मंत्री जी। अरे रुक जा यार, मंत्री जी कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड conclude कर रहा हूं कीजिए। जी। समय सीमा है। इधर रोको ना। नहीं रोक दिए। आप कंक्लूड करो, से रोक दो। आप कंक्लूड करो। 2 मिनट में कर दो, रोक तो दो। ठीक है 2 मिनट में conclude बोलिए ना भाई। ठीक है, दो मिनट में conclude। साथियों, मैं तेरी बात कह दूं, यूं का एक ईंट नहीं लगी। अरे भाई, हम नंदन की तो हिम्मत कर लेता तो नाम भी रह गया यार। मैं बताना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी के नाम पर पलवल के अंदर कौशल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था हमारी सरकार ने किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी को सम्मान देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये लोग कहते थे जब इनकी सरकार थी मनमोहन जी के नेतृत्व में, राम सेतु का अस्तित्व भी नहीं है दुनिया के अंदर। महिपाल जी जरा ध्यान से, विपुल जी, ये लोग कहते थे कि राम, बता रहा हूं मैं आपको, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है दुनिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया और राम मंदिर की तारीख भी पूछते थे। एक सेकंड में पूरी कर रहा हूं जी। आज ये मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, जिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम पर इन्होंने 4 पीढ़ियां उसको प्रतिबंध करने पर लगा दी, उसको खारिज करने पर लगा दी, उसी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारधारा पर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार सरकार है। लगाएंगे, लगा लियो, ठीक है, लगा लियो, करिए आप अपनी बात कीजिए, लगाएंगे, आप अपनी बात कीजिए और पूरा कर लियो। और आज 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 बैठो ना, बैठ लो ना। चलिए सभी माननीय सदस्य बैठेंगे और मंत्री जी आप कंक्लूड करेंगे। और ना आप लोग अपना बीपी बढ़ाओ, ना स्पीकर का बीपी बढ़ाओ, कंक्लूड करो ताकि अगला बिजनेस ले। बैठो आप लोग। चलिए मंत्री जी आप कंक्लूड कीजिए। मैं कंक्लूड करता हूं। मंत्री जी आप कंक्लूड कीजिए, आप कंक्लूड कीजिए, मेरे को अगला बिजनेस भी करना है। आज मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। अशोक अरोड़ा जी आप लोग आपस में बात ना करें, मंत्री जी आप लोग आपस में बात ना मैं करें। आप लोगों को बताना आप चाहता हूं, कंक्लूड कीजिए, केवल आपका 1 मिनट बचा है। इस किसान के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, व्यापारी के नाम पर राजनीति करते हैं, लैंड ऑर्डर के नाम पर बहुत बयान देते हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं, यदि किसान हमारे साथ ना होता तो क्या नायब जी तीसरी बार वहां बैठते? यदि व्यापारी हमारे साथ ना होता क्या हमारी तीसरी बार सरकार आती? इन सभी के सपनों को साकार करने की हम जिम्मेवारी लेते हैं। गवर्नर एड्रेस के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास वाली सरकार ये बोल रही है। चलिए मंत्री जी, मैं 1 सेकंड की बात होगी जी, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। ये बीसी ए और बीसी बी की बात कर रहे हैं। बीसी की कहते हैं ये हो गया जी, वो हो गया। 12,500 लोगों को आज पंचायती राज लोकल बॉडी के चुनाव के अंदर पहली बार प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो हमारी सरकार ने। आज मेयर है, आज चेयरमैन है, आज पार्षद है, आज सरपंच हैं, आज ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के चेयरमैन उस बैकवर्ड समाज के लोग हैं जिनको आरक्षण मनोहर लाल जी ने दिया और उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मंत्री जी फिर आगे मौका मिलेगा। मेरा निवेदन है क्योंकि अभी बिजनेस बहुत बचा हुआ है। चलो, मैंने रूल 84 में जो राज्यपाल महोदय ने हाँ
इस सदन के अंदर अपना अभिभाषण देकर हमारा जो मार्गदर्शन किया, उस अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका साथ आगे भी चलिए।